जब ख़ान साहब की 9 मई को गिरफ़्तारी हुई इस्लामाबाद में और हाता अदालत में जब उनको गिरफ़्तार किया गया, तो उसके बाद जो पहला रिएक्शन था पार्टी की जानिब से और आवाम की जानिब से वो यही था कि बाहर निकला जाए और हमें लिबर्टी में इकट्ठा होने को कहा गया। जब मैं यहाँ पे पहुँचा और मैंने ये देखा कि लोग यहाँ पे मौजूद थे, एहतजाज कर रहे थे, तो फिर अचानक कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे थे जो बारहा ये बात कर रहे थे कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, आप यहाँ पे एहतजाज मत करें, आप आगे की तरफ बढ़ें। तो उसमें से चंद ऐसे लोग भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि आप हमें क्यों आगे लेके जाना चाहते हैं, हमें अभी किसी लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि आप आगे की तरफ आएँ। तो फिर आधा घंटा गुज़रा, उसके बाद जो लोग हैं वो बारहा ये कहा जा रहा था कि आप आगे की तरफ जाएँ, वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। लिबर्टी तक हमारे पास सारे कारकुन जमा थे जो हज़ारों की तादाद में थे और पुरअमन थे, ना उनके हाथ में डंडा था, ना कोई और दीगर कोई आलात थे। लिबर्टी से कैंट की तरफ बढ़े। जब वो ब्रिज से राइट हुए तो वहाँ पे लोग तहरीक इंसाफ के पुरअमन थे। तो उसी दौरान जो चीज़ उनके हाथ लग रही थी उसी को वो उसी पे सवार हो रहे थे। जैसा कि एक किसी गवर्नमेंट सेक्टर का ट्रक था, उस पे कुछ चंद लोग डंडों के साथ, सोटों के साथ डंडा बरदार होकर वो उनका जो रुख था वो कंटोनमेंट की जानिब था। उस वक्त इंसानी और फितरी जज्बात शायद इस कदर ज़्यादा थे कि लोगों के ज़हन में ये चीज़ थी कि जिन लोगों ने ख़ान साहब को गिरफ़्तार किया है, उन इदारों की जानिब जाकर एहतजाज किया जाए और अपना रिकॉर्ड कराया जाए ताकि हमारी आवाज़ को ज़ोरदार तरीके से और भरपूर तरीके से सुना जाए और उस पर अमल हो। इस वजह से वहाँ पर गए लोग। लिबर्टी चौक से कोर कमांडर हाउस तक का जो रास्ता है वो तकरीबन 6 किलोमीटर है और लोग यहाँ से पैदल जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे और यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 2 घंटे लगे मुझे भी। और बारहा ये कहा जा रहा था कि आप कैंट की तरफ जाएं अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान को आज फौरी तौर पर रिहा करवाया जाए। कैंट में जब जाने के लिए हम हफीज़ सेंटर को क्रॉस किया, फिर सिद्दीक ट्रेड सेंटर आया, उसके बाद ब्रिज पे गए। तो ब्रिज पे जाते ही आपको पता है कि दाएं हाथ पे एक चेक पोस्ट है, वो वहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं था इदारों की जानिब से, ना कोई हमारी पुलिस थी, ना इदारे के लोग थे। उसके बाद गिरजा चौक तक किसी किस्म का कोई इश्तियाल नहीं था। कोई वहाँ पे गमला तक नहीं टूटा था और हज़ारों लोग थे जो जा रहे थे, जो आ रहे थे, लेकिन किसी ने अपने हाथ में डंडा तक नहीं उठाया हुआ था। जब वहाँ पे जमा हुए तो लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के, इमरान खान के हक़ में नारेबाजी शुरू की। जहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, जहाँ पर हम चीज़ें कवर कर रहे थे, वो एरिया था फोर्ट्रेस स्टेडियम का। फोर्ट्रेस स्टेडियम और शेरपा पुल वो एज इट इज़ सेम ही ब्रिज हैं और जब आप उसको उतरते हैं, क्रॉस करते हैं, जब नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पे सामने चेक पोस्ट होती है। तो उस दिन चेक पोस्ट पे भी कोई नहीं था। हाँ, अलबत्ता उस चेक पोस्ट को किसी हद तक उन्होंने निशाना बनाया हुआ था, उसको आग लगाई हुई थी। जो ही हम कोर कमांडर हाउस के सामने पहुँचे हैं तो हमारे लीडरान के पहुँचने से पहले आवाम जो है वहाँ पे अंदर मौजूद थी। अब वो आवाम, सवाल ये है कि वो आवाम कौन सी थी और वो आवाम कहाँ से आई और वो कैसे अंदर चली गई। जब मैं कोर कमांडर हाउस पहुंचा तो कारकुन नारेबाजी कर रहे थे और फिर आगे पुलिस के साथ जो है वो झड़प हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की। शेल्स और कारकुन और पुलिस आमने सामने थे। जिना हाउस को दूसरा रास्ता जाता है मार रोड की तरफ से। वहाँ पे मैंने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और पुलिस आमने सामने थी। कारकुन और पुलिस के दरमियान झड़प हो रही थी, गाड़ियाँ जल रही थी और पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी कि कारकुनों को गिरफ़्तार किया जाए। हमें सबसे ज़्यादा ये समझ नहीं आ रही थी चीज़ कि जो हमारे लोग और जो आवाम ज़मान पार्क से कोर कमांडर की जानिब आ रही थी,
उसको माल पे इतनी शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, इतनी ज़्यादा भरपूर तरीके से उन पे हमला आवर हुए ये लोग, शेलिंग की इतनी बहुतात की गई वहाँ पर कि वो लोग बेहाल हो गए। तो इसमें अभी भी हैरत भी है और सोच भी अभी भी आती है बार बार कि वो तमाम लोग जो लिबर्टी से उस जानिब जा रहे थे, उनको क्यों नहीं रोका गया।